आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामपुर गांव की एक कहानी, जहां गरीबी का अंधेरा एक परिवार पर कुछ इस तरह छाया था कि खुशियां बस एक सपना बनकर रह गई थीं। बहू, बहुत भूख लगी है। कल से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को हो तो दे दो, अब भूखा नहीं रहा जाता। मैं क्या करूं? मैं भी तो भूखी हूं। तुम्हारे नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी शादी तुम्हारे आलसी बेटे से हुई। बहू, ऐसा ना कहो। रमेश तुम्हारा पति है। पति होकर कौन सा सुख दिया है तुम्हारे बेटे ने मुझे? हाँ, उसने मुझे सिवाय दुख और गरीबी के कुछ नहीं दिया। रमेश यह सब सुनकर उदास हो जाता है। वह सोचने लगता है। पत्नी को रोता देख रमेश का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब और नहीं सहा जाता, मुझे कुछ करना होगा जिससे यह झगड़ा बंद हो। और फिर उसे अपने मित्र अशोक की याद आई। रमेश अशोक के घर पहुंचता है। अशोक का घर साफ सुथरा और बड़ा है। अशोक उसे उदासी से देखता है। क्या बात है रमेश, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं अशोक, गरीबी की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि हर दिन घर में झगड़ा रहता है। अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद। देखो रमेश, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारी मदद की है और तुमने मेरा धन नहीं लौटाया। तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? अब मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। अशोक दरवाजा बंद कर लेता है। रमेश निराश होकर लौट आता है। मित्र की बात सुनकर रमेश पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। रमेश घर लौटता है और सरिता से खाने को मांगता है। सरिता, जल्दी कुछ खाने को ले आओ, बहुत भूख लगी है। क्या तुम घर में कुछ रख गए थे जो मैं तुम्हें दूं? मेरी किस्मत ही फूट गई जो मुझे तुम जैसा निकम्मा पति मिला। धन स्त्री के भाग्य से मिलता है। जब से तुम इस घर में आई हो मेरे सब काम बंद हो गए। खुद तो कुछ कमाते नहीं और सारा दोष मुझ पर डालते हो। तभी वहाँ बूढ़ी माँ आती है और कहती है, तुम दोनों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है? सैनिक दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, ये रोना पीटना क्यों मचा रखा है? क्या तुमने अपनी पत्नी को पीटा है? ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने बिना पूछे घर में प्रवेश कैसे किया? तुम्हें अभी गिरफ्तार किया जाता है। एक महिला को पीटने के जुर्म में तुम्हें महाराज सजा देंगे। सैनिक रमेश को खींच कर ले जाते हैं। माँ और सरिता उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, पर सैनिक किसी की नहीं सुनते। राजमहल जाकर सिपाही राजा को सारा वाकया सुनाते हैं। न्याय मंत्री जी, इस आदमी का फैसला आप करें। क्या यह सच है कि तुमने अपनी पत्नी को पीटा? मैं क्या कहूंगा न्याय मंत्री जी, मेरी पत्नी और माँ मुझसे खुश नहीं है। घर में हर समय झगड़ा रहता है। महाराज, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। इसे छोड़ दिया जाए और राज खजाने से कुछ धन दिलवा दिया जाए। राजा हैरान हो जाते हैं, लेकिन न्याय मंत्री की बात मान लेते हैं और रमेश को 50 सोने के सिक्के देकर विदा कर देते हैं। रमेश घर लौटता है। सरिता और माँ उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको सैनिक पकड़ कर ले गए। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जो हुआ सही हुआ। देखो, राजा ने हमें 50 सोने के सिक्के दिए हैं। बेटा, इन सिक्कों से केवल 2 महीने का गुजारा हो सकता है। जब ये खत्म हो जाएंगे तब फिर से घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तू कुछ काम कर ले। आप चिंता ना करो माँ, मैं कोई काम जरूर तलाश कर लूंगा। 1 हफ्ते बाद राजा ने फिर से रमेश को दरबार में बुलवाया। रास्ते में एक भीड़ दिखाई देती है। यह गाय बहुत भाग्यवान है। जो इसे 20 सोने के सिक्कों में खरीदेगा उसका घर धन से भर जाएगा। अगर मैं ये गाय खरीद लूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रमेश 20 सिक्के देकर गाय खरीद लेता है और उसे घर ले आता है। सरिता, देखो मैं क्या लाया हूँ। यह भाग्यवान गाय हमारे घर को धन से भर देगी। आप ये क्या ले आए?
हमारे पास खाने को कुछ नहीं और आप गाय खरीद लाए। तभी गाय इंसानों की तरह बोलती है। आप मेरी चिंता मत करो, मैं जंगल में जाकर घास खा लूंगी। रमेश और सरिता हैरान है। गाय अपनी कहानी सुनाती है। मेरा नाम अनुराधा है। एक जादूगर ने मुझे गाय बना दिया क्योंकि मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था। मेरी जान को बचाने का एक ही रास्ता है, उस जादूगर की जादुई छड़ी को तोड़ना। रमेश, तुम्हें उस जादूगर की छड़ी को नष्ट करना होगा। उस जादूगर का सामना कैसे कर सकता हूँ? अगर उसने मुझे जानवर बना दिया तो? तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम जाओ और उस छड़ी को तोड़ दो। रमेश जादूगर को 3 दिन से लगातार ढूंढता रहता है और ढूंढते ढूंढते वह एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जादूगर की तलाश करता है। वहीं पास में उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के बाहर साधु बाबा मिलते हैं। बाबा, मैं एक जादूगर की तलाश में हूँ। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। ये जादुई अंगूठी ले लो, ये हर मुश्किल में तुम्हारी मदद करेगी। रमेश अंगूठी पहनता है और उसे जादूगर के पास पहुंचाने को कहता है। ए जादुई अंगूठी, मुझे उस जादूगर के पास पहुंचा दे। पलक झपकते ही रमेश जादूगर के महल में पहुंच जाता है। रमेश महल के अंदर 2 कैदियों को देखता है और अंगूठी की मदद से उन्हें आजाद करता है। ए जादुई अंगूठी, इन दोनों को इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। तीनों मिलकर योजना बनाते हैं। हमें जल्दी से उस जादूगर की छड़ी तोड़नी होगी। तुम दोनों को किसने आजाद करवाया? यहाँ तुम्हारे अलावा भी कोई तीसरा व्यक्ति है। बताओ, वह कौन है और कहाँ है? यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, हम खुद वहां से आजाद हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरी मर्जी के बगैर वहां से आजाद हो पाओ। यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। कैदी जादूगर का ध्यान भटकाते हैं और रमेश पीछे से आकर उसकी छड़ी तोड़ देता है। छड़ी टूटते ही जादूगर जलकर राख हो जाता है और अनुराधा वापस इंसान बन जाती है। इसका मतलब है तुम्हारे पति ने उस जादूगर की छड़ी तोड़ दी। अनुराधा खुशी से चिल्लाती है। अंगूठी की मदद से तीनों वापस साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। रमेश बाबा को अंगूठी वापस कर देता है। रमेश घर लौटता है। सरिता उसे देखकर बहुत खुश होती है। आज मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। आपने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। अनुराधा रमेश को धन्यवाद करके चली जाती है और इस तरह रमेश ने अपनी हिम्मत से न सिर्फ एक मासूम लड़की को बचाया बल्कि अपने घर में भी हमेशा के लिए खुशहाली ले आया। अब उसका परिवार गरीबी के अंधेरे से निकलकर खुशियों की रोशनी में जी रहा था।